वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों थंबनेल को देखकर पहचान गए होंगे कि आपका भाई आज फिर आप लोगों को सिखाएगा आरडीपी कैसे बनानी है। तो आप लोगों ने क्या करना है वो भी आप लोगों को पता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है। वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग आरडीपी को बनाना सीख सको सही से। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं आरडीपी कैसे बनाए लेना। और इस बात का ख्याल रखना कि जिस ब्राउज़र को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर गूगल का अकाउंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक अकाउंट ओपन है मेरा और मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर सर्च आपने करना है डीप नोट। आपने यहाँ पर डीप नोट लिखना है और इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगी, ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली। तो आपने इसको ओपन कर लेना। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आप लोगों को वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। इसके अंदर क्या है कि आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक ऊपर साइन इन और एक गेट स्टार्टेड। आपने ऊपर जो गेट स्टार्टेड है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमने अपना ईमेल या जीमेल का अकाउंट करना है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आपके पास जिसका अकाउंट है उस पर कंटिन्यू करो, लेकिन गूगल का करते हो तो बेस्ट है और ज़्यादा गूगल का ही करते हैं। तो यहाँ पर गूगल को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इसके बाद अपना अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब जो आपका अकाउंट है वो इसके अंदर साइन इन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो एजुकेशन, वर्क और पर्सनल, आपने पर्सनल के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे करना और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो वो आपके गूगल से उठा लेगा। यहाँ पर मैं मार्केटिंग और बिगनर के ऊपर करूँगा, ठीक है, सेलेक्ट करूँगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसके ऊपर करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी यही कर सकते हो, बल्कि आप मुझे ही फॉलो करो। उसके बाद यहाँ पर आई एम वर्किंग अलोन और उसके अलावा अदर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आके कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आएंगी, बुका डेमो और कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्क स्पेस नेम होगा, यहाँ से आपने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप कोई अपना एक यूज़र नेम लिख लेते हैं। तो आपने भी यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है जो आपको आपके अकाउंट पर जो नज़र आएगा। तो ये इसको हम सेलेक्ट करके अदर पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को एक न्यू इंटरफेस नज़र आने वाला है। थोड़ा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। जब हम फर्स्ट टाइम आप इसमें लॉगिन होते हो तो कुछ आपको यहाँ पर सब कुछ इस तरह की नज़र आती हैं, ठीक है। और जब आप दोबारा मतलब आओगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र नहीं आएगा। आपने नोटबुक में जाना है, फिर वहाँ से सिलेक्ट करना है। अलबत्ता हम फर्स्ट टाइम आए हुए तो हम तो कहीं पर और नहीं जा रहे ना, तो हम इसी फर्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह की नज़र आएंगी और यहाँ पे जो मशीन है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्ट मशीन का ऑप्शन आ रहा हो तो स्टार्ट कर लेना। यहाँ पर तो स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो स्टॉप भी कर सकते हो, दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हो एक क्लिक पर, ठीक है। अब आपने नीचे करना है। यहाँ से नीचे करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल्स लिखा होगा, मैंने यहाँ पे टर्मिनल्स के ऊपर क्लिक कर लिया। अब ये आप सोच रहे हो कि ये पेज जो है ये क्यों खाली हो गया, क्योंकि मैंने जो दूसरी तरफ थी वहाँ से इसको ओपन कर लिया। आप लोगों को नहीं है ज़रूरत दोबारा इसको ओपन करने की, तो आप वो फर्स्ट पेज पे ही रहो, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, उसमें जाना, आपको ये एक फ़ाइल मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसी से फिर हमने अपना आगे जितना भी काम है वो करना है। तो यहाँ पर ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो रही है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। और ये जो फाइनली हमारी जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब इससे कमांड्स हमने उठानी है, वहाँ पर पेस्ट करनी है। तरीकाकार है भाई, सारा समझना ताकि कोई गलती ना करो आप, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक फर्स्ट जो कमांड थी वो कॉपी कर ली है, ठीक है। याद रखना कॉपी जिस तरह मर्जी करो, कंट्रोल+C से करो, जो करना है करो। लेकिन जब यहाँ टर्मिनल में पेस्ट करना है ना, तो आपने माउस से पेस्ट करना है, आपने कंट्रोल V को यूज़ नहीं करना। तो
तो यहाँ पर देखो मैं जो फर्स्ट कमांड को यहाँ पर जो करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो वो मैं माउस की मदद से करूँगा। मैं किसी भी जो कंट्रोल वगैरह उसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वो आप यूज़ करोगे तो आपके आरडीपी फिर गई वो आप, क्योंकि इसमें टर्मिनल ओपन है, तो कुछ भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी अगर करते हो ना, यहाँ पे टाइप करते हो, तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इंटर आप करो, ठीक है। अगर ये नहीं स्टार्ट होगा तो इंटर करना, अगर स्टार्ट हो जाता है तो इंटर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने सेकंड कमांड को उठाना है अपनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद हम सेकंड कमांड को यहाँ से उठा लेते हैं। ये लिखा हुआ है apt इंस्टॉल, ठीक है, न्यू फैच, ये वाला। इसको यहाँ से आपने उठाना, कॉपी करना, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाकर पेस्ट मार देते हैं। तो कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट वही तरीका जो मैंने आपको बताया, वही एंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंटर पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड स्टेप है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है आपका। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल नीचे करना। नीचे करने के बाद आपको YN नज़र आएगा, ठीक है, लिखा हुआ। जब वो लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आपने यहाँ पर Y को टाइप करके एंटर कर देना, ठीक है। Y को टाइप करके आपने एंटर करना। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। टाइम लेने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है न्यू फैच, ठीक है, NEOFETCH, ये लिखना आपने यहाँ पे कीबोर्ड से, ठीक है, लिखकर एंटर पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपको अपनी आरडीपी की जितनी भी मालूमात है वो इस पर नज़र आ जाएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जितनी भी है। आप देखो यहाँ पर मेमोरी, OS सिस्टम, ठीक है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या है, कितने दिन के लिए है, ठीक है, कितना टाइम है, सब कुछ आपको ये बता रहा है आपके आरडीपी के बारे में। जब तक टर्मिनल आपका चलता रहेगा, आप आरडीपी को दोबारा आके कनेक्ट करते रहोगे, ये चलती रहेगी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जब तक ये टर्मिनल ओपन है तब तक काम चलेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो ऊपर फर्स्ट वाली है, यहाँ पर इसके जितनी भी स्पेसेस हैं इसकी ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे स्पेसेस को ख़त्म कर रहा हूँ, आपने भी इसकी स्पेसेस को ख़त्म करनी है, ठीक है। तो आप बस फॉलो करते जाओ, जो जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ, आपने वहाँ वहाँ से इसकी स्पेस ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी स्पेसेस हैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो स्पेसेस ख़त्म होंगी तब भी हमारा काम जो नेक्स्ट है वो आगे होगा। तो ये यहाँ तक 4 स्पेसेस हैं तकरीबन, इनको आपने क्या करनी है, ख़त्म करनी है। जब स्पेसेस ख़त्म हो जाए सारे को यहाँ से उठाओ और कॉपी मार लो। यहाँ पूरी इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट मारूंगा, कहाँ पर, दोबारा यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इंटर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट एन ऑप्शन, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पर 1 को टाइप कर लिया। 1 को टाइप करने के बाद आप यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो क्या होने वाली है कि यहाँ पर ये टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी तकरीबन 3 से 4 मिनट ले लेता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होने में आपकी जो आरडीपी है उसको सेटअप कर रहा है, उसकी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है। तो आपने तकरीबन 4-5 मिनट क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। तो आप जब वेट करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो मरहला होगा वहाँ तक पहुँच जाओगे आप। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बता सकूँ। क्योंकि 4-5 मिनट तो आप वीडियो को नहीं देखोगे ना, तो स्किप कर लेते। तो स्किप करने के बाद देखो क्या चक्कर होगा, कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। सिलेक्ट आरडीपी पोर्ट। आरडीपी पोर्ट कहाँ से आपको मिलेगा, ये जो फाइल है इसी को दोबारा ओपन करो, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को दोबारा यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आरडीपी पोर्ट लिखा है 3389। चाहो तो कॉपी पेस्ट करो, चाहो तो वहाँ डायरेक्ट जाके लिख लो 3389, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट मारता हूँ। पेस्ट मारने के बाद यहाँ से क्या करूँगा, इंटर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने भी इंटर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा, रूट
ठीक है, ये जो भी आपको नज़र आएगा ये आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आने वाली है। अब आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना है कि आपने यहाँ से थर्ड कमांड को उठाना है, उठा के कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब इसको हम यहाँ पे जाते हैं, जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और एंटर के ऊपर क्लिक कर देना। और मैं माजरत चाहता हूँ यार, जब पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो क्या करें यार, मोहल्ले में जो भी चलता इधर उधर है तो वो आवाज़ें लगा रहा, क्या करें। अब यहाँ से नेक्स्ट दोबारा फाइल को ओपन करना, यहाँ पे सुडो पासवर्ड लिखा होगा, इसको यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद दोबारा वहीं पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट मार देंगे। तो यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद एंटर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड है, याद रखना ये जो पासवर्ड लिख रहे हो यही आपका यूज़र नेम है, यही आपका पासवर्ड है। तो इसको याद रखना है, लिख लो बेशक पास। तो यहाँ पर लिखो, लिख के इसको कॉपी कर लो, ठीक है, मतलब अपने पास रखना। और याद रखना यहाँ पे जब आप इंटर कर रहे होगे तो कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये लिखने हो रहा है। दोबारा रीटाइप करो, आप यहाँ पर लिखोगे और इसको इंटर कर दोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो अपडेट हो गया, ठीक है। नज़र नहीं आएगा, जब आप कीबोर्ड से इधर लिखोगे नज़र नहीं आएगा, तो आपने फिक्र नहीं करनी, वो वहाँ पे लिखने हो रहा होता है। अब पासवर्ड जो है आपका वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, आपने एक यहाँ से क्या करना है, फिफ्थ कमांड को उठा लेना है, ठीक है। फिफ्थ कमांड को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आपने एक न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टैब को ओपन करूँगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ से इसको ख़त्म करके मैं एक न्यू टैब को ओपन कर रहा हूँ। न्यू टैब पर आपने क्या लिखना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर लिखना है पिंगी, PINGGY, ठीक है, पिंगी। ये लिखने के बाद फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी उसी को आपने ओपन कर लो। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको नज़र आने वाली है और आपने इसमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने यहाँ पर एडवांस सेटिंग लिखा होगा, ठीक है, आपने इस एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तकरीबन ऊपर 4 ऑप्शन बता रहा है, आपने TCP वाले पर क्लिक करना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको लोकल पोर्ट देखो नीचे इसने एक लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर इसको ख़त्म करना। ख़त्म करने के बाद अपना पोर्ट नंबर लिखना है जो हमारा था 3389, ठीक है। वो वाला पोर्ट नंबर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद 3389 लिख देते हैं अपना पोर्ट। उसके बाद यहाँ आगे देखो तो रीजन है वो ऑटो है, मैं उसको एशिया कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप जो करो। तो मैं यहाँ पर इसको एशिया कर देता हूँ। एशिया करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये जो ऊपर पेस्ट इस कमांड टू स्टार्ट टनल लिखा हुआ है ना, ये सारी जितनी भी है इस सारी को उठाओ, यहाँ से कॉपी मारो। कॉपी करके वहाँ पर जो आपकी डीप नोड वाली जगह टर्मिनल में इसको पेस्ट मार दो। यहाँ पे लाते हैं, लाने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो आपका जो RDP है वो बन चुकी है। ये जो है आपकी TCP जो लिखी हुई है, यहाँ से आगे देखो RRNN जो लिखा हुआ है, यहाँ से उठाना आपने और जो नीचे जो लास्ट तक है यहाँ तक कॉपी कर लो। ये आपकी RDP कंप्लीट हो चुकी है। इसी को अब हम जाके पेस्ट मारेंगे, ठीक है, और इसी से अब हम अपनी RDP को चलाएंगे। तो एक मैंने RDP कनेक्ट की हुई है वो दिखाता हूँ आपको। तो इसी तरह यहाँ से मैंने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डोंट फॉरगेट, ठीक है, आस्क मी वाला लिख के यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद भाई अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड वही है जो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था। जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वही आपका यूज़र नेम है, वही आपका यहाँ पर पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो लिख लिया। लिखने के बाद क्या करूँगा, नेक्स्ट जो है ओके कर देता हूँ यहाँ से और अपनी RDP को यहाँ से आप चलाएँगे। तो यहाँ पर ओके कर दो आप। ओके करने के बाद आपको यह आपकी जो इंटरफेस है आप RDP का इस तरह का नज़र आएगा। इसमें अब मैं फायरफॉक्स अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ,
ठीक है, उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस चेक करेंगे कि जो हमारी आरडीपी बनी है वो कहाँ की बनी है, ताकि हमें पता चल सके कि आरडीपी है कहाँ की। इसका जो स्पीड, इंटरनेट स्पीड, वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन चेक कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर नाटा रिपोर्ट करना है और इसको पज़ल को सॉल्व मारना, और इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसकी लोकेशन वगैरह देख लेता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट की ये बनी हुई आरडीपी, कंट्री वगैरह सब कुछ बता रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप है, अब स्टेप क्या बल्कि आप लोगों को बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट चीज़ वो क्या है कि इसकी स्पीड आप लोगों को चेक करा देता हूँ कितनी स्पीड है। तो यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट इसका करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। आप खुद देख लो कि अभी 281 बता रहा है, लेकिन ये यहाँ से आगे भी जाएगी। आप देखो यहाँ पे तकरीबन भाई ये जो गाड़ी की स्पीड है ये बड़ी हाई जा रही है। इसका मतलब इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है। एक और इसका टेस्ट कर लेते हैं कि 1 जीबी की हम टेस्ट फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टेस्ट फाइल्स की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद 1 जीबी की जो फाइल है उसको डाउनलोड के ऊपर लगाता हूँ। लगाने के बाद चेक करूँगा कि ये 1 जीबी की जो फाइल है ये कितनी जल्दी यहाँ पर डाउनलोड होगी। स्पीड आपके सामने है भाई, देख लो कितनी स्पीड से इसको ये डाउनलोड कर रहा है। तो भाई इसका जो स्पीड वगैरह वो भी बहुत अच्छी है। इसके जो मतलब तकरीबन यार फुल पैकेज वाली ये आरडीपी और फ्री में है, और हमें क्या चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट आरडीपी की वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें।